हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 66 पे इलस्ट्रेशन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। पेज 66 इलस्ट्रेशन 3। ठीक है बच्चों, आइए इसको देखते हैं। क्या बच्चों, इससे पहले रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, उसको जाके जरूर देखें, तभी ये न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला है बिजनेस कमेंस्ड विद कैपिटल ऑफ ₹6 लाख। 6 लाख रुपीज एज ए कैपिटल डाले गए हैं। यहाँ पे बैंक या चेक मेंशन नहीं है, तो कैश है ये। ठीक है, दो अकाउंट सर्च करेंगे। कौन कौन से अकाउंट बच्चों? पहला अकाउंट है कैपिटल अकाउंट। क्या है पहला? कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दूसरा है कैश अकाउंट। ठीक है, दूसरा क्या है? कैश अकाउंट। तो कैपिटल यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। कैपिटल का इंक्रीज होना क्या कहलाता है? क्रेडिट। ठीक है, कैश क्या है बच्चों? कैश है एसेट। एसेट क्या हो रहा है? एसेट इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होना क्या कहलाता है एसेट का? डेबिट। ठीक है, तो आइए एंट्री करके देखेंगे। एंट्री क्या है? पहली एंट्री। पहली एंट्री है तो हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक, टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है? ₹6 लाख। 6 लाख का अमाउंट है, ₹6 लाख। ठीक, ये बच्चों हो गई पहली एंट्री। आइए दूसरी एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी एंट्री क्या है? दूसरी एंट्री बेसिकली है ₹4,50,000 डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट। अब जो आपने अमाउंट डाला है कैश, उसमें से 4.5 लाख ₹4,50,000 बैंक में डालेंगे। तो क्या होगा? यहाँ दो अकाउंट सर्च करते हैं। पहला है बैंक अकाउंट और दूसरा है कैश अकाउंट। यहाँ दो अकाउंट मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है? बैंक में डिपॉजिट किया गया, यानी बैंक बढ़ रहा है। बैंक क्या है? एसेट। एसेट क्या है? बढ़ रहा है। तो एसेट का बढ़ना क्या होता है बच्चों? डेबिट। दूसरी तरफ कैश क्या है? कैश डालेंगे, कैश कम हो रहा है, तो कैश क्या है? एसेट। एसेट क्या हो रहा है? यहाँ पे कम हो रहा है, तो ये हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है बच्चों। बच्चों ये बिजनेस में जो 6 लाख डाले गए, उसमें से उसमें से 4,50,000 बैंक में डिपॉजिट कर दिए गए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे दो अकाउंट आएगा। तो दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों? दूसरी एंट्री हो जाएगी क्या? डेबिट क्या है? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अच्छा अमाउंट कितना है? अमाउंट देख लेते हैं। 4 लाख 4.5 लाख ये अमाउंट है। ठीक है बच्चों, ये अमाउंट डिपॉजिट किया गया। फिर थर्ड एंट्री क्या कहती है? थर्ड एंट्री हमारी है ₹2,30,000 प्लांट एंड मशीनरी परचेज बाय पेइंग 30,000 कैश इमीडिएटली। अब प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया गया, तो सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनेगा। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी क्या है बच्चों? एसेट है। तो ये क्या हो रहा है? ये बढ़ रहा है, यानी कि एसेट आप परचेज कर रहे हैं, तो ये बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? डेबिट। दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि आप कैश पे कर रहे हैं 30,000। कितना? 30,000, तो बनेगा कैश अकाउंट। ठीक है, तो कैश क्या हो रहा है? कम हो रहा है बिजनेस में से, तो ये कैश क्या है? एसेट। एसेट घट रहा है, तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अच्छा, तीसरी चीज आपने ध्यान देनी है कि 2,30,000 में से केवल 30,000 पे किया गया है, यानी 2 लाख येट टू पे। ठीक है, जिस भी वेंडर से आप ले रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी? लाइबिलिटी। यहाँ पे जिससे आपने मशीनरी परचेज की उसका नाम नहीं है, तो आप यहाँ डाल देंगे क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट क्या होता है? क्रेडिटर्स अकाउंट लाइबिलिटी होती है, यानी कि अभी पैसे देने हैं हमने, ये जिम्मेदारी है। लाइबिलिटी बढ़ रही है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ठीक है, आइए इस एंट्री को देखते हैं, करते हैं। थर्ड एंट्री हमारी हो जाएगी, थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड टू क्रेडिटर्स अकाउंट।
ठीक है, क्रेडिटर्स अकाउंट। अमाउंट कितना है बच्चों, अमाउंट पे ध्यान देंगे। आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी 2,30,000 की, ठीक है, 2,30,000, जिसमें से कैश इमीडिएटली कितना पे किया, 30,000, यानी कि 2 लाख अभी और देना है। ठीक है बच्चों, 2 लाख अभी और देना है। ठीक, अच्छा आइए आगे बढ़ते हैं अगली एंट्री की तरफ। अगली एंट्री क्या है, इससे पहले इसको इरेज कर लेता हूं मैं। क्या है अगली एंट्री, अगली एंट्री है हमारी परचेज गुड्स। गुड्स परचेज किए गए हैं वर्थ ₹40,000 फॉर कैश एंड 45,000 रुपीज पे किए गए हैं ऑन अकाउंट, यानी कि गुड्स परचेज किए गए हैं। तो परचेज पहला बनेगा, परचेजेज अकाउंट है, ठीक। उसके बाद है 40,000 कैश में लिया गया है एंड 45,000 ऑन अकाउंट, ठीक। ऑन अकाउंट का मतलब क्या है, ऑन अकाउंट का मतलब है अभी आपने इसको देना है, ठीक है। आपने जो गुड्स परचेज किया है वो 40,000 कैश में लिया है एंड 45,000 ऑन अकाउंट, यानी येट टू पे, अभी आपको ये पे करना है। तो परचेजेज अकाउंट क्या है, परचेजेज अकाउंट है एक एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज। एक्सपेंस का इंक्रीज होना क्या होगा, डेबिट। दूसरा आप कैश पे कर रहे हैं तो क्या बनेगा, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या होता है बच्चों, एक एसेट होता है। एसेट क्या हो रहा है यहाँ पे, एसेट हो रहा है डिक्रीज। एसेट का डिक्रीज होना क्या कहलाता है, क्रेडिट, ठीक है। दूसरा एंड 45,000 ऑन अकाउंट, मतलब येट टू पे, येट टू पे, इसका मतलब एक बनेगा क्रेडिटर्स अकाउंट, यानी आपने जिससे परचेज किया है उसको अभी पे करना है। ये क्या है, लायबिलिटी। लायबिलिटी का बढ़ना क्या कहलाता है बच्चों, लायबिलिटी का बढ़ना कहलाता है क्रेडिट, ठीक है। तो आइए एंट्री करते हैं, ये फोर्थ एंट्री है। क्या है, पहला है परचेजेज अकाउंट। बच्चों जब भी मेंशन होगा परचेज गुड्स तो परचेज गुड्स परचेजेज अकाउंट बनेगा, यानी एक्सपेंस है। ऐसे ही सेल्स सोल्ड गुड्स होता है तो वहां पे सेल्स अकाउंट बनता है। गुड्स एसेट नहीं होता है क्योंकि उससे उसको आप अपने बिजनेस में यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड टू क्रेडिटर्स अकाउंट। अमाउंट कितना है बच्चों, अमाउंट बताइए। परचेज गुड्स 40,000 के आपने, नहीं आपने टोटल गुड्स परचेज किए हैं 85,000 के, 40,000 प्लस 45,000, 85,000 के आपने गुड्स परचेज किए हैं, जिसमें से 40,000 आपने कैश पे किया है और रिमेनिंग 45,000 ऑन अकाउंट येट टू पे, ठीक है बच्चों। अभी आपको और पे करना है, ठीक है। आइए अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, पेड ए चेक ऑफ 2 लाख टू द सप्लायर फॉर प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा, ये जो प्लांट एंड मशीनरी आपने परचेज किया था उसका 2 लाख रुपए, ये 2 लाख रुपए ये पे कर दिया गया है। तो इसका क्या बनेगा बच्चों, लायबिलिटी यहाँ कम हो जाएगी। पहला बनेगा, आइए देखते हैं, पहला बनेगा क्रेडिटर्स अकाउंट। क्या बनेगा, क्रेडिटर्स अकाउंट। अभी बच्चों क्या है, लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या हो रही है यहाँ पे, कम हो रही है क्योंकि आप उधारी वापस कर रहे हो। लायबिलिटी कम होना क्या कहलाता है, डेबिट। दूसरा आपने चेक पे किया है तो ये क्या होगा, बैंक अकाउंट। बैंक क्या है बच्चों, एसेट। एसेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, पे कर रहे हैं ना, तो कम हो रहा है क्या कहलाएगा, क्रेडिट, ठीक है। तो आइए इस एंट्री को करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। एंट्री नंबर, दिस इज एंट्री नंबर 5th। क्या बन जाएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है बच्चों। अमाउंट कितना है ये बता दीजिए, अमाउंट है ₹2
2 लाख रुपीज 2 लाख। ठीक है, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट एंट्री है हमारी, रेस कर लेता हूं। नेक्स्ट एंट्री है हमारी ₹70,000 कैश सेल्स, और गुड की जो गुड्स था उसकी कॉस्ट थी 50,000। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर 70,000 बेचा गया है तो पहला बनेगा सेल्स अकाउंट। ठीक है, हमने कैश सेल्स किया है, दूसरा बनेगा कैश अकाउंट। ठीक है, तो सेल्स एक रेवेन्यू है, रेवेन्यू का बढ़ना क्या कहलाता है बच्चों? क्रेडिट। कैश अकाउंट, कैश क्या है? एक एसेट है, एसेट का बढ़ना क्या कहलाता है बच्चों? डेबिट। ठीक, तो आइए इस एंट्री को इस एंट्री को नोट डाउन करते हैं। क्या है ये? पहला आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना है बच्चों? अमाउंट है 70,000, 70K। ठीक है, आप लोग बच्चों पूरा नंबर लिखेंगे, ऐसे KL लिख करके काम नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा आइए अगली एंट्री देखते हैं। अगली एंट्री है, इसको इरेज कर लेता हूं। अगली एंट्री है हमारी विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर, विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर ऑफ ₹35,000 कैश फॉर पर्सनल। अच्छा, पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर ने विड्रॉ किया है तो ये आ जाएगा ड्राइंग्स में, इसके बनेगा ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक, दूसरा कैश विड्रॉ किया, दूसरा बनेगा कैश अकाउंट। ठीक है, ड्राइंग्स बढ़ रही है, ड्राइंग्स का बढ़ना डेबिट होता है, और कैश अकाउंट घट रहा है तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। सिंपल एंट्री हो जाएगी बच्चों, क्या हो जाएगी? एंट्री नंबर 7, क्या हो जाएगा? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है बच्चों? अमाउंट था, अमाउंट आई देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं अच्छे से, 35,000 रुपीज, 35,000 रुपीज अमाउंट का ये किया गया है। तो 35,000 रुपीज यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। रुपीज 35K, इसको ऊपर कर लेते हैं, रुपीज 35K। ठीक है, ये हो गई एंट्री नंबर 7। आइए अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। एंट्री नंबर 8 क्या कहती है एंट्री? एंट्री कहती है, अगला जो ट्रांजैक्शन है वो कहता है, इसको इरेज कर लेते हैं। अगला ट्रांजैक्शन है इंश्योरेंस पेड बाय चेक ऑफ ₹2,500। सिंपल है, इंश्योरेंस पे किया गया है, तो ये इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस अकाउंट बनेगा। ठीक है, दूसरा चेक से पे किया गया है तो बनेगा क्या? बैंक अकाउंट, एक बैंक अकाउंट प्रिपेयर होगा। अब इंश्योरेंस क्या है? कि एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या हो रहा है बच्चों? एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस का बढ़ना क्या हो जाता है? डेबिट। दूसरा बैंक एक एसेट है जो कि घट रहा है, इसका घटना क्या आ जाएगा? क्रेडिट। ठीक है, तो आइए इसकी एंट्री कर लेते हैं। एंट्री नंबर 8। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे एंट्री? पहला बनेगा इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ठीक है, अमाउंट कितना था? आइए अमाउंट देख लेते हैं, अमाउंट है 2,500। ठीक है, तो यहाँ मेंशन कर देते हैं रुपीज 2,500, रुपीज 2,500। ठीक है बच्चों,
बच्चों हम लोग इस तरह बहुत आसानी से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आइए अगली एंट्री देखते हैं। सैलरी ऑफ ₹5,500 आउटस्टैंडिंग है, ये याद रखिएगा आउटस्टैंडिंग। तो पहला है कि सैलरी अकाउंट बनेगा, ठीक है, सैलरी अकाउंट बनेगा, सैलरी अकाउंट। दूसरा सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट बनेगा, आउटस्टैंडिंग अकाउंट, एक ये अकाउंट बनेगा, ठीक है। ये दोनों को समझते हैं। सैलरी का अकाउंट होता है बेसिकली बच्चों एक्सपेंस, आप सबको पता है, ठीक है। और सैलरी आउटस्टैंडिंग होती है लायबिलिटी, यानी अभी आपने पे करना है। एक्सपेंस का बढ़ना क्या हो जाता है, डेबिट, और लायबिलिटी का बढ़ना क्या हो जाता है, क्रेडिट, आप सबको पता है, ठीक। तो आइए इसको देख लेते हैं, कितना है 5,500। आइए एंट्री नंबर 9 है, ये कौन सी एंट्री है, एंट्री नंबर 9। पहला क्या है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, स्टैंडिंग टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। कितना अमाउंट है, 5,500। बच्चों जब भी आप ये अमाउंट लिखेंगे तो नंबर्स में लिखेंगे प्रॉपर तरीके से, अदरवाइज नंबर कट हो सकते हैं, ठीक है, जब भी आप इसको जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। अगली है 10th, लास्ट एंट्री, लास्ट ट्रांजैक्शन है हमारा। क्या है लास्ट ट्रांजैक्शन, फर्नीचर ऑफ ₹30,000 परचेज इन कैश। तो फर्नीचर परचेज किया गया है, इसके लिए बहुत सिंपल एंट्री हो जाएगी। कैसे, दो अकाउंट कौन कौन से प्रिपेयर होंगे, पहला प्रिपेयर होगा फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, और दूसरा कैश में पे किया गया तो कैश अकाउंट। फर्नीचर और कैश दोनों एसेट है, यहाँ पे फर्नीचर बढ़ रहा है, कैश घट रहा है, ये हो जाएगा डेबिट और ये हो जाएगा क्रेडिट, सिंपल। अमाउंट कितना है 30,000। आई पोस्ट कर लेते हैं, लास्ट ट्रांजैक्शन है इस न्यूमेरिकल का, क्या हो जाएगा 10th, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना है, ₹35,000, ₹35,000, ठीक है बच्चों, ठीक है। बच्चों इस तरह हमने ये इलस्ट्रेशन को सॉल्व किया। इस इलस्ट्रेशन में बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चंस थे। अगर आपको मॉडर्न रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नहीं आता है तो आप इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे, उसकी एक सेपरेट वीडियो उसको जरूर देखें। इस तरह के बच्चों हम और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जाएगा और एग्जाम के लिए और प्रिपेयर होते जाएंगे आप, ठीक है बच्चों। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।